शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे हम अवार्ड शो पे होने वाली कुछ ऐसी हरकतों के बारे में आप तक बताएंगे जो आप भी सुन के हैरान भी हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले तो हानिया आमिर के साथ जो बदतमीजी की गई और जिस तरह लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसके बाद हानिया आमिर शदीद टेंशन में आ गई। वो क्या मोमेंट्स थे वो आपको दिखाएंगे भी और आप भी कहेंगे कि यार वाकई अवाम का सही रद्द अमल आ रहा है और इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हो चुका है। इसके बारे में तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, क्या अहद और सजल अली दोबारा से एक हो गए, क्या एक होने जा रहे हैं। सजल अली और अहद रिलेशनशिप में कुछ इस तरह के सवालात भी मंजर यहाँ पर आए हैं, उनके जवाब भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या ये लोगों की गलतफहमी है या फिर लोगों के ख्वाब है जो कि लोग देखना दोबारा से शुरू हो गए। क्योंकि अहद हो या फिर सजल हो, इस टाइम पर एक सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट जा रही है कि ये दोबारा से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। नए जितने भी लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार किया करें, क्योंकि आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिस तरह आपको पता है कि हम अवार्ड शो गुजरे हुए 3 से 4 दिन हो गए, मगर उनकी चीजें जो है, उनकी वीडियोस जो है अब जो है मंजर आम पर आना शुरू हुई है कि किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ अच्छा बिहेव किया गया, किसके साथ बुरा किया गया। वो सारी वीडियोस हैं या पिक्चर्स की सूरत में अब सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह आपको पता है कि हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकार भी हैं, लोग इनको पसंद भी करते हैं, इनके ड्रामाज हो, इनकी मूवीज हो, इनको बहुत शौक से देखते भी हैं। इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खास तौर पर इंडिया में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि इनको तो ऑफर्स भी दी गई थी कि आप इंडिया में आके हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, और उसके बाद हालात खराब हो गए। अब हानिया आमिर के साथ होता बेसिकली क्या है, जैसे ये इंटर होती है हम अवार्ड शो में, आपको पता है जैसे ही इंटर होती है सबसे पहले इनके जो फैंस हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। जैसे ये जाती है उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, तो वहां पर जैसे ये एक लड़की के साथ तस्वीर बनवाती है, वहीं पे थोड़ा सा आगे होती है तो वहां पर जो एंटीज होती हैं, जो कि वहां की औरतें थी, उन्होंने हानिया आमिर को कस के पकड़ लिया। जिसके बाद आप ये देख भी सकते हैं कि हानिया आमिर जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो फैंस हैं आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत तरीके से आपको टच करें या आपके साथ बदतमीजी करें। और आंटी ने जिस उनके साथ मोहब्बत कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, या आंटी के जज्बात कह सकते हैं, जिस हानिया आमिर को कस के पकड़ लिया, हानिया आमिर ने हाथ हटाने की भी कोशिश की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फैंस का अगर प्यार के हैं या मोहब्बत के हैं या जज्बात के हैं, ये होने चाहिए, हर एक के होते हैं कि यार हमारा फेवरेट पर्सनैलिटी आ रही है, हमने उनके साथ तस्वीर खिंचवानी है, हमने उनसे ऑटोग्राफ लेना है, हमने उनसे मिलना है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि यार आप लोग अपने ही जो आप जिनको पसंद कर रहे होते हो उनको इतना ज्यादा तंग करें या फिर उनको इतने गलत तरीके से पकड़ें कि यार वो जो है शर्मिंदा हो रहे हो, वो लोग कह रहे हो कि यार अब इन ऐसे शोज में नहीं जाना चाहिए। अब हानिया आमिर की अगर आपने ये मूवमेंट देखी, और दूसरी साइड पर हानिया आमिर जैसे ही शो के लिए इंटर होने लगी हॉल में, वहीं पे वहां पर एक और औरत ने हानिया आमिर को पकड़ा और बाजू से खींचने की कोशिश की, और साथ यूं करके उन्होंने तस्वीर बनवाने की कोशिश की। जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर अनकंफर्टेबल भी हो गई थी, परेशान भी हो गई थी, और हानिया आमिर का चेहरा था वो ऐसा फील कर हो रहा था कि जैसे वो रोने वाली हो गई है। वो मदद के लिए पुकार भी रही है और कोई सुन भी नहीं रहा। अब हानिया आमिर के लिए लोग ट्रेंड्स भी चला रहे हैं और एंटियों को उनको बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं। पर लोग ये बात भी कह रहे हैं कि आपके जब फैंस आपके साथ प्यार कर रहे हो तो आपको भी कम से कम अपनी लिमिट्स का ख्याल करना चाहिए। लोग इस संग की भी बातें करें जो चीज नहीं होनी चाहिए थी। हम इसको इस टाइम पर एग्री भी करते हैं और हानिया आमिर के साथ भी खड़े हुए हैं, क्योंकि इसी वजह से कि यार गलत हुआ। चाहे वो अवाम के साथ गलत हो, चाहे उनके पसंदीदा किरदार के साथ, या फिर उनके पसंदीदा जो कि हीरो हैं, हीरोइन है, किसी के साथ भी गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और आप जानबूझकर उनको टच भी कर रहे हैं, उनको घसीट भी रहे हैं, खींच भी रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे ये माशरे के खिलाफ है। नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत है, प्यार है, अगर आपका हीरो आपके साथ या हीरोइन आपके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रही है तो आप बनवाएं, शौक से बनवाएं, मगर उनके साथ ऐसा सलूक ना करें कि अगली दफा वो ऐसे शो में ही शिरकत ना करें, ऐसी जगह पर ही ना आए। अब हानिया आमिर के लिए ट्रेंड्स चल ही जा रहे हैं भाई। यहाँ पर हानिया आमिर का कहा जा रहा है, लोग हानिया आमिर के हक में खड़े भी हो गए। लोगों ने कहा कि आंटी को लगता है ज्यादा प्यार और मोहब्बत है, कुछ लोगों ने कहा ठरकी आंटी, कुछ लोगों ने कहा हानिया आमिर हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ लोगों ने कहा ऐसा फील हो रहा है कि हानिया रोने
वाली सूरत में आ गई हैं। कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर शदीद परेशान नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने लिखा इस तरह की जगह पे इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा कि अगर हानिया आमिर तस्वीर बनवाने के लिए खड़ी हुई थी तो आंटी को क्या ज़रूरत थी चिपकने की। और कुछ लोगों ने लिखा ठरकी आंटी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया हानिया आमिर का पहली दफ़ा ड्रेस इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमें पसंद आया, मगर हानिया आमिर के साथ ऐसी नाज़ेबा हरकतें नहीं होनी चाहिए थी शो के दौरान जो कि हुई हैं। कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर फ़ील हो रहा है प्रॉपर कि जानबूझ के उनको रोका जा रहा है और जानबूझ के उनको इस तरह घसीटा या खींचा जा रहा है जो कि हमें नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर हमारी आपके साथ हमदर्दियाँ हैं, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा एंटी कुछ ज़्यादा जज़्बात में आ गई थी। कुछ लोगों ने लिखा एंटी पुलिस बुला लेगी। कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर आपके साथ मोहब्बत भी है, प्यार भी है और आपका एहतराम भी है, मगर ये मतलब नहीं है कि आपके साथ चिपका जाए या आपके साथ ज़बरदस्ती तस्वीर खिंचवाने के लिए आपको यूँ खींचा जाए। और कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर अ, आई एम सॉरी कि आपके साथ ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा हानिया आमिर अनकंफर्टेबल नज़र आ रही हैं और नज़र आ रहा है कि हानिया आमिर के साथ बदतमीज़ी हुई है। अब लोग इस तरह की बात करें, ऐसी डिबेट जारी है सोशल मीडिया पर जो कि हद से ज़्यादा वायरल हो रही है। मगर दूसरी साइड पर जो पाकिस्तान का फेवरेट कपल है, जिसकी जोड़ी को, जिसकी कपल को हमेशा ही पाकिस्तान ने इनको देखा, दुआएँ दी, इनको प्यार दिया, इनके ऊपर बड़ा एतमाद किया, वो हैं सजल अली और अहद रज़ा मीर। जिस तरह आपको पता है अहद रज़ा मीर और सजल अली के कपल को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लोगों ने पसंद किया था एक टाइम पर। जब इनकी शादी हुई थी, इनको लोगों ने मुबारकबाद दी थी और लोगों ने ये कहा था ये हद से ज़्यादा खूबसूरत तरीन कपल है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की या फिर हमारी या फिर कहते हैं ना प्यार की नज़रें भी लग जाती हैं। इस कपल को नज़र लगी और इनके दरमियान में अलहदगी होगी। अब अलहदगी के बाद होता बेसिकली क्या है, ये कहीं पे भी किसी इवेंट पे भी चले जाएँ, चाहे वो हामी अवार्ड शो है या कोई फेस्टिवल होने जा रहा है, जहाँ पर भी आहत और सजल के एक साथ दिखाई दिए या फिर आहत इंटर हुए या फिर सजल इंटर हुई और इन्होंने एक-दूसरे को देखा तो इन्होंने दोनों ने एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स जो है वो ज़ाहिर की। किस तरह? वो एक चेहरा जो है ना इंसान का वो पढ़ा जाता है। जब भी ये इमोशनल हो जाते थे, जब भी एक-दूसरे को देखते थे या फिर एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल लेते थे, तो लोगों को ये मोमेंट मिलता था, तो लोग ट्रेंड्स चलाना शुरू कर देते थे कि आहत सजल को देखकर दुखी हो गई या सजल आहत को देख के दुखी होगी। अब जो है लास्ट हामी अवार्ड शो हुआ उसके दौरान भी इसी तरह का कोई मूवमेंट सामने आया जहाँ पर सजल और आहत एक-दूसरे को देखकर जहाँ पर सजल अवार्ड्स भी हासिल कर रही थी, वहाँ पर जब उनकी आहत पे नज़र पड़ी तो हमने देखा था कि सजल जो है थोड़ा-सा परेशान हो गई थी। उनको फ़ील हुआ था ये चीज़ कि यार आहत अगर मेरी ज़िंदगी में होता या फिर कुछ भी होता, ये दोनों साथ होते तो इनको पूरी दुनिया पसंद करती और आज जिस तरह दुर फ़िशां और साथ ही बिलाल अब्बास के ट्रेंड्स चाह रहे हैं, वहीं पे सज्जल और अहद के भी चाह रहे होते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट है बेसिकली दोबारा से जिस तरह इनको हम अवार्ड शो पे देखा गया, लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि यार हो सकता है कि इनके दरमियान में दोबारा से कुछ ना कुछ चाह रहा हो या एक-दूसरे को देख के जिस तरह दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोगों ने ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया। फिर वहीं पे एक तस्वीर मंज़र यहाँ पर आती है। अब पूरी डिटेल आपको इस वजह से दे रहा हूँ, वो तस्वीर होती है ट्विटर पे, जहाँ पर सज्जल ने आहत को फॉलो भी किया हुआ है, वो फिर आहत ने सजल को किया हुआ है। अब जब ये फॉलो वाला तस्वीर मंज़र यहाँ पर आती है, उसके बाद दोबारा से एक नई डिबेट चलना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आहत और सजल जो हैं अब एक-दूसरे को दोबारा से फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से इनके दरमियान में जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं इनकी डिवोर्स नहीं हुई है, सिर्फ़ सेपरेट हुए हैं और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि यार सेपरेट होने का मतलब ये नहीं कि डिवोर्स हो गई है या आपकी अलहदगी हो गई या आप एक-दूसरे के बिल्कुल अलग हो गए। लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया और दूसरी साइड पर आहत रज़ा मीर के जो वालिद साहब हैं, यानी आसिफ रज़ा मीर साहब जो हैं, उनका ये जो ड्रामा चल रहा है मैं मिंटो नहीं हूँ, जो बड़ा वायरल हो रहा है, पसंद किया जा रहा है सज्जल अली और हुमायूं सईद के किरदार को इस ड्रामे में और इसके ट्रेंड चाह रहे हैं। लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया, एक नई डिबेट ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चलना शुरू होगी कि यार ये दोबारा से ना रिलेशनशिप में या तो आना चाह रहे हैं या आ चुके हुए हैं। अब इनके जो एक ट्विटर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं एक-दूसरे को जहाँ इन्होंने फॉलो किया हुआ है, जो कि आप देख भी रहे होंगे और आप देख भी चुके होंगे। अब इस तस्वीर को लेके लोग डिबेट चला रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, जब आहद और सजल ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो किया था इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या बाकी अकाउंट से, तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है, सजल ने ट्विटर को ना तो फ़ॉलो किया था, ना देखा था और सजल ट्विटर बहुत कम फ़ॉलो कर रही होती हैं, जहाँ तक मुझे याद है, जिसकी वज़ह से लोगों को ये गलतफ़हमी होना शुरू होगी कि यार ये दोबारा से रिलेशनशिप में आने जा रहे हैं या एक-दूसरे को फ़ॉलो कर चुके हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है, जहाँ पर आहद और सजल की फ़ॉलो वाली है, यहाँ ट्विटर पे तो कभी सजल ने आहद को मेरे ख़्याल से अनफ़ॉलो नहीं किया था। ये उस टाइम से फॉलो हुआ हुआ जब से इनके दरमियान में ताल्लुकात अच्छे थे, ये एक-दूसरे के साथ रह रहे थे, ये मियाँ-बीवी थे, ये उस टाइम का फॉलो चाह रहा है, मगर उसकी जो तस्वीर है, उसकी जो हाइप है,
वो अब बनी हुई है। जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन जो है, वो अपना-अपना अंदाज़ा और अपना-अपना ट्रेंड चला रहे हैं कि यार सज्जल और अहाद दोबारा से एक हो गया। अब 99% जो कमेंट्स लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि दाल में कुछ काला, कुछ लोगों ने लिखा सज्जल अली और अहाद दोबारा से एक हो गए। सज्जल अली ने आसिफ रज़ा मीर के साथ यानी अहाद वालिद साहब के साथ भी काम किया, तो इसके बाद ये लोग एक होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा ये सेपरेट हुए थे, डिवोर्स नहीं हुए थे। कुछ लोगों ने लिखा अगर ये हो जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि हम इस जोड़ी को बड़ा पसंद करते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा भाई दाल में कुछ काला, कुछ लोगों ने लिखा ये गलतफ़हमियाँ पाली हुई हैं आप लोगों ने क्योंकि अनफ़ॉलो जो है इन लोगों ने पहले किया ही नहीं था। और कुछ लोगों ने लिखा सजल और अहाद आप दोबारा से एक होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा सजल अली और अहाद रज़ा मीर जो हैं वो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा ये जोड़ी पॉपुलर है और इसको हम पसंद करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा इनकी मूवमेंट देखो, इनका अंदाज़ देखो, ऐसा लगता है कि इनके दिल में अभी भी एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। और कुछ लोगों ने लिखा सजल हो या अहाद हो, ये एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स भी लगते हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। इस तरह के लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए, जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं। अब सजल हो या अहाद हो, इनके जिस तरह चर्चे चल रहे हैं, इनका जिस तरह ये ट्रेंड चल रहे हैं, अभी तक इन्होंने जो फॉलो किया हुआ था ट्विटर पे, ये बहुत पहले का था, ये अभी का नहीं था। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो दावा उनका झूठा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ मंज़र-ए-आम पर अभी तक कोई नहीं आई। और अगर आई होती तो ये हम ही अवार्ड शो में एक साथ बैठे हुए भी नज़र आ रहे होते, एक साथ अवार्ड भी हासिल करते, कोई सजल अली हो या अहाद रज़ा मीर हो। ये हमेशा ही एक-दूसरे से दूर रहते हैं थोड़ा-सा। हाँ, जब इनकी नज़रों में एक-दूसरे को देखा जाता है या फिर कहीं पे भी ये इवेंट पे कहीं साथ नज़र आते हैं, वहीं पे जो इनके फैन्स हैं, उनके दरमियान में फिर से एक दफ़ा डिबेट चल जाती है। अब आप बताएँ जो हानिया आमिर के साथ बदतमीज़ी हुई वो ठीक थी, नहीं थी? और ख़ास तौर पे जो ये सजल अली और आहत के चर्चे चाह रहे हैं, ट्रेंड्स चाह रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या ख़्यालात, क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।